हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो स्पिरिचुअल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूनम शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसका मैंने टॉपिक लिया है कि आज आपको कौन मिस कर रहा है। आप जानते हैं वैलेंटाइन वीक चल रहा है और आज किस डे है, तो मैं देखना चाह रही थी कि आपको कौन मिस कर रहा है, कौन याद कर रहा है गाइस। तो चलिए इसी सिलसिले में हम आज की रीडिंग करेंगे। ओके तो सबसे पहले कुछ एनर्जीज देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो कौन आपको याद कर रहा है आज हम देखने वाले हैं। ओके, इस इंसान की एनर्जीज़ आपको लेकर क्या है, सबसे पहले ये देखना चाहूँगी। आपका जो भी कनेक्शन है इनसे, उसमें इनकी एनर्जीज़ क्या हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें हमें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए जो इनको याद कर रहे हैं। ओके गाइस, थोड़े से कार्ड लूँगी। ऑलराइट, कम्युनिटी नंबर 7, पेशेंस नंबर 16, गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52, 6 चक्रा आर्कएंजल मैट्रॉन नंबर 40 और हैप्पी फैमिली ओके नंबर 4, नंबर 23। ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये डेफिनेटली आपसे रिश्ते में है और ये कैजुअल रिलेशनशिप आपका। ठीक है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आपको जैसे कहते हैं ना अपने जैसे ही आपकी कम्युनिटी के कोई इंसान हो सकते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो इनकी एनर्जीज़ क्या है गाइज़, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी एनर्जीज़ ये है कि ये अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये जैसे कहते हैं ना किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आप लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, आप लोगों के बीच में कोई और भी है थर्ड पर्सन। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड है ये इंसान। तो दोनों बातें मैंने बता दी। इस सिचुएशन में ये आज क्या कौन याद कर रहा है आपको। यस, आपकी पार्टनरशिप को याद कर रहा है कोई। ठीक है, इनके पास ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बट ये डेफिनेटली आपसे बहुत कनेक्टिविटी फील करते हैं जैसा किसी और के साथ इन्होंने कभी फील नहीं किया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत क्लियर है, कन्फ्यूजन नहीं है इनके माइंड में, आंखों के सामने से धुंधलापन हटा हुआ है क्योंकि ये जानते हैं कि आपसे जो रिश्ता है वो थोड़ा स्पेशल है, हटके है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। थोड़े से कार्ड और लूँगी गाइस। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, करंट एनर्जीज बताइए कौन मेरे व्यूअर्स को याद कर रहा है। ओके, सेरेंडिपिटी, ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हम करंट एनर्जीज देख रहे हैं जो आप याद, जिनको मतलब जो आपको याद कर रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज देख रहे हैं हम। ठीक है, एक्सक्यूज मी, ऑब्जर्व। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है ये जो भी इंसान है इनको आप जैसे कहते हैं ना अचानक मिले हो और एक इनको आपके रिश्ते के बारे में आपको देखकर क्या लगता है। एक तो ये बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे मिलके। ठीक है, क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी कि आप इनके लिए बहुत कुछ करोगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर ये बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत खुश हैं क्योंकि आपसे उम्मीद से ज़्यादा आपने कुछ किया है इस रिलेशनशिप में। शायद हो सकता है कि आपकी तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं आपने। ठीक है, इस रिश्ते को चलाने के लिए या फिर जो भी कनेक्शन है आपका उसको चलाने के लिए आपने बहुत कुछ किया है। इनको ये पता है कि आप इनकी लाइफ में एक ऐसे इंसान हो जो कि राइट टाइम पे आए हो। ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप इनका अभी तक चला नहीं, या फिर जैसे कहते हैं ना आपके पार्टनर जो है काफ़ी एज के हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ। कुछ गलतियाँ इनकी रह गई थी, कुछ सामने वाले की रह गई थी, बट ये ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप एक राइट टाइम पे राइट पर्सन हो और इनकी ज़िंदगी में ऊपर वाले की तरफ से आए हो। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा नहीं था कि आपसे रिश्ता बनेगा, बट चीज़ें जैसे कहते हैं ना अचानक ही मतलब डेवलप होती गई आपके साथ। ठीक है, ये आप क्या चाहते हैं, आपके रिश्ते में बाय द बुक चलना चाहते हैं, जो सबसे सही है यानी कि जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं समाज में उसको फॉलो करते हुए चलना चाहते हैं। ये आपके साथ रिश्ते को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं क्योंकि ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। एक तरह से इनको श्योरिटी तो है अपने बारे में, ये श्योर हैं, लेकिन आपके बारे में ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कितना पोटेंशियल रखते हो आप इस रिलेशनशिप के बारे में, आप कितना आगे तक इनके साथ जा सकते हो, आप में कितनी स्ट्रेंथ है कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्या आप इनके लिए स्टैंड ले सकते हो, इस तरह की बातें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आप में कि आप में कितनी हिम्मत और ताकत है, कितना इंटरेस्ट इस रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, इस तरह की बातें सोचें और ये वाकई में आपसे ब्लेस्ड हैं। इनको उम्मीद ही नहीं थी कि आपसे कभी रिश्ता बनेगा, बट इनको जब रिश्ता बना तो बस सब कुछ अचानक होता चला गया, ऐसा इनको फील होता है। और अब जब भी पास्ट की बातों को सोचते हैं तो इनको कुछ भी जैसे कहते हैं ना कैसे हुआ अचानक इनको समझ में नहीं आता। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन आपको याद कर रहा है। ओके, यूनिवर्स हमें गाइड करें, कौन याद कर रहा है मेरे व्यूअर्स को आज, कौन याद कर रहा है और आज किस डे। तो हो सकता है कि मैं भी बहुत से लोग यहाँ पे किस करना चाहते हो, आपको प्यार देना चाहते हैं। ठीक है, तो कौन आपको याद कर रहा है मेरे व्यूअर्स को। ओके,
ऑलराइट। 5 ऑफ कप्स, द एम्परर, कोई एरीज हो सकता है। हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। ओके, पाइसिस और कैंसर और एरीज, ठीक है, ये तीन स्टार साइन है और सेजिटेरियस भी है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी, जैसे मैंने अभी कहा कि बातें आप अचानक इनकी ज़िंदगी में आए हो, अनएक्सपेक्टेड आए हो, इनको समझ नहीं थी या सोच रहे नहीं थे कि आप इनकी लाइफ में आओगे, आपसे रिश्ता बनेगा, लेकिन ये रिश्ता जो है अपने आप डेवलप हुआ है। क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड है, कुछ ना कुछ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डेस्टिनी का कनेक्शन है, भाग्य के द्वारा कनेक्शन है, ठीक है। तो ये इस तरह की बातें सोच रहे हैं। कौन आपको याद कर रहा है, इनका स्टार साइन, इनके नाम के अक्षर बताइए। स्टार साइन तो मैंने बता दिया, एरीज, पाइसिस और कैंसर हो सकते हैं, और इसके अलावा कुछ भी हो सकता है क्योंकि जनरल डे में सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है। पाइसिस स्ट्रांगली लग रहा है। यहाँ पे देखिए इनकी क्या सिचुएशन है अभी, देखिए आपको ये याद कर रहे हैं तो इनके नाम में ए आता होगा, एल आता होगा, डी आता होगा, वी आता होगा, एच आता होगा, पी आता होगा, ठीक है, और बी, एच, ठीक है, ये मुझे और आर कुछ कुछ के लिए और एस भी कुछ कुछ के लिए, ठीक है। तो इनके नाम में ये सारी चीज़ें आती होगी, ये सारे अल्फ़ाबेट्स आते होंगे, तो ये डेफिनेटली आपको याद करें, क्योंकि एक्चुअली सबसे पहला जो कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स का, ये डेफिनेटली आपको मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांगली आपको याद करें कोई, ठीक है। क्यों याद करें, क्योंकि इनसे कुछ गलती हुई है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको लेकर ये पछता रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ऐसे जैसे लगता है कि अपने आप को रोक भी रहे हैं। आप जैसे कहते हैं ना, इनसे काफ़ी अच्छे हो, ये चाहे ऑलरेडी अपने आप को बहुत कुछ मानते हैं, बट ये आपको देखते हैं कि आप जैसे कहते हैं ना हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में हो, आप बहुत इंटेलिजेंट, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना हायर पोस्ट पे, या फिर जैसे कहते हैं ना कि आपको जैसे कोई अप्रोच नहीं कर सकता, आपकी कोई बराबरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये सोचते हैं आपके बारे में। इवन ये खुद को भी इसी तरह का मानते हैं कि आपकी इनकी कैटेगरी, यानी कि देखिए सबसे पहले कम्युनिटी का कार्ड आया था, वो भी चीज़ यही है कि आपकी विचारधारा, आपके रहने का ढंग, आपकी जो मेल जोल है काफ़ी मिलता जुलता है। तो ये डेफिनेटली अपने आप को रोक रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इनसे कुछ गलती हुई है, पछतावा कर रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पेशेंस रख के वेट कर रहे हैं कि आपसे कब बात हो, ठीक है। ये कोई एक्शन लेने की सोच रहे हैं। ये आपको क्यों याद कर रहे हैं? सबसे मेजर कारण मुझे ये लग रहा है कि ये कुछ गलती कर बैठे हैं। अब इनको ध्यान है कि मतलब जो बीज बोए थे उनका रिज़ल्ट क्या होगा। कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इन्होंने एफर्ट्स डाले और देखना चाहते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा। ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, रेस्पेक्ट है इनके मन में आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको मिस कर रहे हैं, और इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि कुछ बड़ा करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये जो चैरियट का कार्ड है, आपके और इनके बीच में कास्ट इशूज़ है डेफिनेटली, ठीक है। आपकी एज डिफरेंस हो सकती है, आपका बैकग्राउंड अलग है, आपके इनके विचार जो है कहीं ना कहीं मिलते तो हैं, बल जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी बातों में जैसे कहते हैं ना अपोजिट हो आप, ठीक है। तो अपोजिट चीज़ जो होती है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये भी है कि अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये अट्रैक्शन में है आपके डेफिनेटली, और ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इनको कुछ बड़ा करना है आपके साथ, और अभी की सिचुएशन में इसीलिए आपको याद करें, ठीक है। आज जो है स्पेशल डे है, और यस उसी को लेकर ही आपको याद करें। स्पेशल डे के बारे में मैं क्या बताऊँ, आप सभी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो किस्मत है ना आपकी, ये दोनों को मिला रही है आप दोनों को, ठीक है। कहीं ना कहीं आप नहीं भी चाहते हो तो भी आप कहीं ना कहीं मिल ही जाते हो, ठीक है। रास्ते में अचानक आप मिल जाते हो, और इनको लगता ही है कि आपका इनका कोई मेल मिलाप नहीं है, बट अचानक जाने चीज़ें कैसे, मतलब आपके साथ कैसे रिश्ता आगे बढ़ा, इनको कोई खबर नहीं है, बस ये बढ़ते गए आगे और आप भी बढ़ते गए, ठीक है। इस तरह से मुझे रीडिंग आ रही है। थोड़े से कार्ड और लूँगी गाइज, ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी और आ जाए। दूसरी डेक यूज़ करेंगे हम गाइस। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, सो प्लीज़ बेयर विद मी। चलिए देखते हैं कि आज ये क्या सोच रहे हैं एक्चुअली, क्यों मिस कर रहे हैं। मिस तो कर रहे हैं, यस डेफिनेटली कर रहे हैं। ये क्यों मिस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आपसे, चलिए देखते हैं क्यों मिस कर रहे हैं। मिस करने का मेजर कारण क्या है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, मिस करने का मेजर कारण क्या है। स्टार, कोई एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे अगेन एरीज हो सकता है। एम्परर 2 बार आया हमारे पास, ठीक है। और ये 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, वाओ गाइस। और मैं सोच ही रही थी कि यस ये कार्ड क्यों नहीं आया। देखिए मिस करने का एक कारण, मेजर जो कारण ये है कि आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए मिस करें क्योंकि आज जो है स्पेशल डे है। आपसे अगर रोमांटिक बातें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो मुझे एरीज और
और सबसे पहले सुनिए गाइस, कितनी अच्छी रीडिंग है, मैंने आपके सामने कार्ड शफल किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बिना कार्ड्स को शफल करके आपके लिए निकालती हूँ स्पेशली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन कार्ड आए हैं। आज ये क्या सोच रहे हैं, क्यों आपको मिस करें। सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखिए, ये वाला कार्ड है, ये आपसे बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करना चाहते हैं और ये रिकन्सलेशन चाहते हैं आपके साथ, चाहते हैं कि 2 घड़ी बैठ के बात करें। रिकन्सलेशन का मतलब ये होता है कि आप आपस में मिलें, मेल मिलाप हो, हगिंग वगैरह हो। तो गाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि यस, ये इंसान जो है आपसे रिकन्सलेशन चाहते हैं। होपफुल है कि आप मना नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना आशावादी हुए जा रहे हैं, ठीक है। ये जो है कहीं ना कहीं अपने आप में रहने वाले हैं, माई वे और हाईवे चलने वाले हैं। इनकी हो सकता है कि मैरिज ऑलरेडी हो गई है या फिर कोई रिलेशनशिप है इनका ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन ये प्यार आपसे करते हैं। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स, ये एक बहुत ही जेन्युइन फीलिंग के साथ सबसे रोमांटिक कार्ड होता है। तो आज इनकी भावनाएं आपको याद करने की क्यों हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है। गाइस क्या बात है। तो यस, ये जो इंसान है आपके लिए यस कोई शुरुआत करना चाहते हैं, लव ऑफर देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट भी मुझे बहुत से लोगों के लिए हाथ में दिखाई दे रही है। यहाँ तो एक बुके दिखाई दे रहा है रेड रोज़ वाला, बट बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, गिफ्ट वगैरह, ठीक है, कुछ प्रेशियस गिफ्ट देख रहे हैं। और डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स, गाइस क्या बताऊँ मैं इस बारे में। यस, आपको मिरर एनर्जी में देखना चाहते हैं कि आप इस तरह से रोमांटिक हो जाओ इनके साथ कि यस, ये रिकन्सिलेशन बहुत अच्छा रहे। तो ये आपसे मीटिंग की सोच रहे हैं। आपको मिस करने का कारण ये है कि इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसके बारे में थोड़ा सा रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन अब ये पछता रहे नहीं हैं, बल्कि आपसे मिलना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन दोबारा करना चाहते हैं। एक रोमांटिक ऑफर के साथ या किसी गिफ्ट के साथ ज़रूर आएंगे। आज इनका कॉल या मैसेज आपके लिए डेफिनेटली आएगा। और ये देखिए यहाँ पे ये कार्ड मैं यहाँ रखना चाहूँगी। यस, इनका कॉल मैसेज डेफिनेटली आएगा। और कब तक आएगा, 8 आवर्स में आ सकता है। ओके गाइस, 7 या 8 आवर्स में आ सकता है आपके लिए कॉल या मैसेज। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट कदम क्या हो सकता है, 1-2 दिन में ये क्या करने वाले हैं। चलिए आज का ही देख लेते हैं। ओके, आज ही और क्या करने वाले हैं। क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट कुछ आवर्स में, कुछ आवर्स की एनर्जी बताइए। नेक्स्ट इनका एक्शन क्या हो सकता है कुछ आवर्स में, कुछ घंटों में नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। ओके, एक कार्ड ऑलिंग। वाह गाइस, आपके जो रीडिंग में देखिए 2 बार व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। यस, ये गार्ड रखेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तकदीर जो है आपके फेवर में है। आप जो भी सोच रहे हो उसमें डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी, क्योंकि लक आपके साइड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये पेशेंस रख के आपके साथ सेलिब्रेशन करने की या आपके साथ पार्टी फंक्शन एंजॉय करने की सोच रहे हैं। इनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। मैं कहूँ तो शायद किसी ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिज में इनको इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ से निकलना चाहते हैं, आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि दोनों कार्ड साथ आए हैं तो मुझे ये कहना पड़ रहा है, ठीक है गाइज। जिस तरह से कार्ड आएंगे मैं उसी तरह पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे नई शुरुआत करनी है। क्योंकि भाग्य जो है इनको आपकी तरफ धकेल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें जो अपने आप हो रही है वो डेफिनेटली आपका डेस्टाइन कनेक्शन बता रही है, ठीक है। तो ये डेस्टाइन कनेक्शन है। 2 बार मैंने सारे कार्ड्स को शफल करके बताया है गाइज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेस्टाइन कनेक्शन लग रहा है। आपका कोई पास कनेक्शन हो सकता है या कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी आप दोनों में ज़रूर है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन ज़रूर होगा। आज के लिए इनका कॉल या मैसेज आ सकता है, आपके साथ मीटिंग हो सकती है, कोई पार्टी फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, और हो सकता है कि कोई आपको गले लगाने ही आ रहा हो। तो गाइस इतनी अच्छी रीडिंग है तो यस, लाइक तो बनता है गाइस। और जाते जाते रुकिए, सबसे पहले इनके दिल में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। ओके गाइस, बहुत सारे कार्ड गिर गए बट हम नहीं लेंगे। इनके दिल की आवाज़ देखिए, हार्ट शेप के ही कार्ड हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी दिल की आवाज़ क्या है। दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे न जा, तेरी पलकों की देख ज़माने पे न जा, दिल की आवाज़ भी सुन। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है गाइस। मैं गाने कम सुना करती हूँ बट आज मुझे आपके लिए ये गाना ध्यान आया तो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इनकी दिल की आवाज़ आपको आज सुननी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये 2 कार्ड मेरे पास गिर के आए हैं। ओके, ये इस तरह का है और ये इस तरह का। चलिए पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। When you pass from this world, you take nothing with you, but your soul and memories you have shared with those you love। यानी कि आपके साथ जो दिन बिताए हुए हैं, कोई कुछ नहीं साथ ले जाएगा। ये कहना ही चाहते हैं कि कोई कुछ नहीं साथ ले जाएगा, बट आपके साथ जो मेमोरीज़ हैं वो जुड़ गई हैं, वो डेफिनेटली आपके साथ जाएंगी, आपकी आत्मा के साथ जाएंगी, ठीक है। तो इनकी साथ जो दिन बिताए हैं वो डेफिनेटली आप याद करते हैं और यही कहना चाहते हैं कि मेमोरीज़ इनके साथ जाएगी, ठीक है। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड
why certain things happen. However, there is always a high purpose to the events in your life. थ्रो turmoil a blessing will soon be revealed. ओके, ये कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें अचानक क्यों होती हैं हमारी लाइफ में, उसका कोई रीज़न नहीं होता, बट चीज़ें जो है जो हो रही है आपके जीवन में वो डेफिनेटली लाइफ का एक पर्पज़ होता है, उसका कोई ना कोई हायर पर्पज़ ज़रूर होता है, ठीक है। यानी कि आपके साथ कोई ना कोई ऐसी जिसके कारण इनको रिग्रेट हो रहा है, ऐसी कोई बात है जिसको ये समझा नहीं पा रहे, बट ये कहना यही चाहते हैं कि जो भी सर्कमस्टांस थे वो किसी कारण से थे, ठीक है। ये आपके लिए डेफिनेटली रेडी हैं। और यस इनका कुछ मैसेजेस और पढ़ूंगी गाइस आज तो। यस आपके लिए मैसेजेस की भरमार है, चलिए देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके इनका मैसेज आज किस डे पे क्या है आपके लिए, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें। ओके इनका मैसेज क्या है किस डे पे, बहुत सारे मैसेज। ओके गाइस मैं इतने सारे नहीं ले सकती टू बी ऑनेस्ट। ओके थोड़े से कार्ड हटा लेते हैं हम। ओके फिर से शफल करते हैं, जो निकलेगा हम ले लेंगे। दिल की आवाज़ भी सुन, और एक बहुत दूर जंप होके गया। वेट अ सेकेंड गाइज, मैं बताती हूँ क्या क्या है आप आज इनके मैसेजेस आपके लिए पढ़ लेते हैं गाइज। ओके सो हैव पेशेंस। ओके तो सबसे पहला है प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, यानी कि ये आना चाहते हैं दोबारा। कोई आपके एक्स हो सकते हैं जिनके बारे में आप पूछो। यू आर ऑलवेज इन माई थाट्स एवरी टाइम, हमेशा इनके थाट्स में आप रहते हो, ठीक है। व्हेन वी आर टुगेदर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इनको लगता है कि आप इनके साथ होगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ टू प्रोटेक्ट यू, यानी कि ये अपने आप को कंट्रोल भी करते हैं तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। कोई सिचुएशन ऐसी जहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। यू कैरी द की टू माई हार्ट, यानी कि इनकी दिल की चाबी आपके पास है, कोई और ताला नहीं खोल सकता। सॉरी गाइज आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। क्या तुम्हें प्यार जताना भी आता है? तो यस ये कहना चाहते हैं आप कि आप इनको प्यार शो करो, प्यार जताओ। डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं आज, मुझे ऐसा लगता है। विल यू ऑलवेज बी माई इन हार्ट, यानी कि ये चाहते हैं कि आप इनके हमेशा दिल में रहो। ये पूछना चाहते हैं आपसे। और क्या है, फीलिंग सैड, ये बहुत सैड फील कर रहे हैं क्योंकि आप इनके पास नहीं हो। और क्या है, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। आई ऑलवेज फॉरगेट थिंग्स वैन यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि ये वो सब भूल जाते हैं जो कुछ भी कहना है इनको, क्योंकि आप सामने होते हो। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है गाइस, जब हम किसी को देख के सारी बातें भूल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, उससे बहुत ज़्यादा मतलब हमको लगाव है, इसलिए सारी बातें भुलाकर हम उसी को देखते रहते हैं, ठीक है। तो ये प्यार नहीं तो और क्या है बताइए मुझे, ठीक है। तो किस डे पे आपको ये रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और यस आज लाइक के साथ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यस फेसबुक पे आप देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल टैरोक्स पे 666 पे, आपको यूट्यूब पे चैनल है तो यस उस पर देख रहे हैं तो यस सब्सक्राइब करना ज़रूरी है गाइस। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, मेरे वेट कर सकते हैं गाइस। ओके बाय बाय।